अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, हाँ। सरकार के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, तो आप पर कोई एक भी मुकदमा हो ना हो, लेकिन आप देश के अपराधी हैं। कोई अगर माइनॉरिटी का आदमी होता तो उसका खुलासा ही कुछ और कर दिया जाता। मेरे घर पे कोई आए हमलावर हमला करने और मुझे जख्मी भी कर दे, और अगर उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में अपनी आत्मरक्षा में क्यों 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 करेंगे आप? नहीं करेंगे क्यों? इसी पर हम रोकेंगे, यही आप समझाइए। किसी भी सांसद ने कोई बयान दिया किसी को लेकर के, आपको अगर उसका बयान पसंद नहीं है, आप विरोध कर सकते हैं। मार थोड़ी दिया है, सिर्फ धमकी दिया है। तो जब मार देने का इंतजार करिए आप। तो जब मार रहा है, यहाँ तलवार जो है लहराने का इजाजत नहीं देता है। संविधान ने जो है बंदूकें लेकर के जो है खुलेआम रोडों पे नाचने का अधिकार नहीं देता है। तो भी जानता था छल सेना, वायु सेना, थल सेना और जो है ये सब सेनाएं थी। ये पता नहीं करनी सेना भी एक सेना है देश के अंदर। बाप रे बाप, हरीश मिश्रा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण, उनको भेज दिया गया जेल। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है यार? हम तो कहते हैं इमरजेंसी लागू कर दे, घोषित कर दे। जब आप इस नीतियों के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, तो आप जो है योगी जी के विरोधी हो गए, आप योगी जी के खिलाफ हो गए, आप मोदी जी के खिलाफ हो गए। जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया जाए और खुद उस पर हमला हो और वो किसी तरीके से उस हमले से अपने आप को बचाए, उसकी जान किसी तरीके से बच जाए, उसके बावजूद वही उल्टा 307 का अपराधी बन जाए, वो जेल भेज दिया जाए, उसको अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने परिवार की चिंता नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने खुले मंचों से साफ साफ स्पष्ट कहा है कि अनुशासन में कैसे चलना है, शांतिपूर्वक कैसे चलना है, हिंदुओं से सीख लेना चाहिए मुसलमानों को। तो अगर जो है करनी सेना से अगर मुसलमानों ने सीख ले ली तब क्या होगा? तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह अनुशासन था? अगर यह अनुशासन है करनी सेना ने जो आगरा में किया, करनी सेना ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन जो कर रही है, देखिए मैं, अगर आपको किसी भी सांसद ने कोई बयान दिया किसी को लेकर के, आपको अगर उसका बयान पसंद नहीं है, आप विरोध कर सकते हैं। विरोध का जो है हमारे देश में अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसने आपको दे दिया कि आप तलवारें निकाल लेंगे बाहर, बंदूकें निकाल लेंगे बाहर? किसी को धमकी थोड़ी दिया है। अच्छा, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको मारने की तक की धमकी दे दी गई, कहा काट देंगे गर्दन। अरे मार थोड़ी दिया है, सिर्फ धमकी दिया है। तो जब मार देने का इंतजार करिए आप। जब मार दिया जाएगा तब अखिलेश यादव जी की सुरक्षा बढ़ा दीजिएगा। उनके जो है शमशान घाट में क्या हासिल हो जाएगा? हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजातीय लोग भी हों। अरे भाई, संविधान बोलने का इजाजत देता, देखिए संविधान बोलने का इजाजत देता है। संविधान तलवार जो है लहराने का इजाजत नहीं देता है। संविधान ने जो है बंदूकें लेकर के जो है खुलेआम रोडों पे नाचने का अधिकार नहीं देता है। अरे कम से कम पत्थर फेंकने वाले खामोश हो गए ना। योगी सरकार में पत्थर फेंकने वाले खामोश हो गए ना। आप सही कहेंगे, पत्थर फेंकने वाले तो खामोश हो गए, लेकिन तलवारें और बंदूकें निकाल करके वो लोग तो जो है वो खामोश हो गए, इनकी आवाज बुलंद हो गई, ये रोड पे निकल पड़े। मैं बार बार ये कह रहा हूं, करनी सेना को अगर किसी बात का, सुनिए, उनको दुख हुआ किसी बयान को लेकर के, सांसद के, सुमन जी के, हम ये कहते हैं आप विरोध करिए, करिए, बिल्कुल करिए। आपको नहीं पसंद है बयान, कर सकते हैं आप, लेकिन आपका ये कौन सा अधिकार है कि आप किसी पूर्व मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दे दें और कोई तलवारें और बंदूकें लेकर के घूमने लगे? ये किसी का अधिकार नहीं है। वो चाहे माइनॉरिटी का आदमी हो, चाहे करनी सेना का आदमी हो। और मैं तो भी जानता था छल सेना, वायु सेना, थल सेना और जो है ये सब सेनाएं थी। ये पता नहीं करनी सेना भी एक सेना है देश के अंदर। बाप रे बाप, अभी तो देश के अंदर 3 सेनाएं थी, चौथी सेना आ गई भाई। सबसे बड़ी बात यह है, 12 तारीख को एक तरफ अखिलेश यादव को धमकी दी जा रही थी, दूसरी तरफ बनारस वाले मिश्रा जी। तो बनारस वाले मिश्रा जी ने जो है, उनके ऊपर हमला होता है, उनके घर पे लोग आते हैं, धमकी देते हैं। सुन तो लीजिए, मैंने कहा घर पे आते हैं, उसके पहले वो एडवांस में धमकी भी देते हैं। फिर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, मेरे घर पे कोई आए हमलावर हमला करने और मुझे जख्मी भी कर दे, और अगर उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में अपनी आत्मरक्षा में, क्यों 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 करेंगे आप? नहीं करेंगे क्यों, इसी पर हम रोकेंगे, यही आप समझाइए। क्यों मारेंगे आप किसी को? कोई व्यक्ति आपके घर आया है, हो सकता है मिलने आया, आप उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे? मिलने के लिए वो चाकू ला करके घोप देगा, जख्मी कर देगा। मिलने के लिए मिठाई का डब्बा लाया होता तो बात समझ में आती। मिठाई के डब्बे की बजाय आप चाकू लाएंगे, घोप देंगे किसी के। उसके बाद आप आत्मरक्षा में अगर कोई जवाब दे देते हैं, आत्मरक्षा का तो बड़ा जवाब है। आत्मरक्षा में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी कहते हैं, आत्मरक्षा में तो पुलिस भी गोली चलाती है इनकाउंटर में, कि हम पर फायर हुआ और मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, और वो अभियुक्त जो है उधर से फायर कर रहा था, जब मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई वो मर गया।
आप ये बताइए, आत्मरक्षा अगर मिश्रा जी ने अपनी की और अगर किसी के चोटें आ गई तो यार ये बात तो समझ के परे है। हम कहते हैं अगर आपको कोई शंका भी है, पुलिस को शंका है कि मिश्रा जी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा दिया है सरकार ने, 307 पुलिस वालों ने। 307 का मुकदमा लगा दिया है, छोटा मुकदमा है। हम कहते हैं अगर कोई शंका है तो आप पहले विवेचना करिए, जांच करिए मुकदमे इसके लिए टाइम नहीं है, अपराधियों को तत्काल प्रभाव से जेल में भेजा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश है ये। सुनिए, आप अगर पॉलिटिकल हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं तो आप अपराधी ही हैं इस देश के अंदर। जो अभी तक मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ को बहराइच में बना रहे थे, वही आज जेल में गिड़गिड़ा रहे थे। देख रहे थे पुलिस कैसे लेके जा रहे, गिड़गिड़ा रहे थे। अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, हाँ। सरकार के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, तो आप पर कोई एक भी मुकदमा हो ना हो, लेकिन आप देश के अपराधी हैं। इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या जरूरत है आए दिन पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ जी को आप जो है कोसे? कौन योगी जी को गाली देता है? हरीश मिश्रा लगातार बोल रहे थे उनके ऊपर। देखिए, योगी जी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना योगी जी से हमारी कोई दुश्मनी है, ना किसी मुसलमान की दुश्मनी है, ना ये मोदी से कोई सी को दुश्मनी है। देखिए, दुश्मनी नहीं है। देश के अंदर जब नीतियां आप बदल दिए और आप दो तरीके से कानून को फॉलो करने लगे, आप मुसलमानों के लिए कुछ और जनरल के लिए कुछ, एससी और ओबीसी के लिए किसी तरीके से और कानून फॉलो करें, और आप इस तरीके के कानून बनाए। वकील सड़क पे उतर आए जब वकीलों के लिए बनाए, ड्राइवरों के लिए बनाए तो ड्राइवर उतर आवे, किसान के लिए बनाए तो किसान उतर आवे। जब आप इस नीतियों के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो आप जो है योगी जी के विरोधी हो गए, आप योगी जी के खिलाफ हो गए, आप मोदी जी के खिलाफ हो गए। तो आप ये बताइए, देश में लोकतंत्र है कि नहीं है यार? हम तो कहते हैं इमरजेंसी लागू कर दे, घोषित कर दे भाई। ताहिर सिद्दीकी जी, सवाल यहाँ पर यह है, मान लिया जाए कि हरीश मिश्रा के दरवाजे पर कुछ लोग आए, वापस चले गए, हमला करने तो नहीं आए थे ना। अच्छा, उस दिन 12 तारीख को बात करने आए थे, वो समझाने आए थे कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। अब वो 40 लोग थे हरीश मिश्रा के साथ में, बताइए, लहूलुहान कर दिया। वो कितने लोग थे आपने नहीं देखा? उनकी तरफ आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? आप इधर देखो ना, नहीं, उधर जिधर जिनके ऊपर एफआईआर लिखा गया उनको देखो ना। आप ये देखिए, उधर उधर से कितने लोग थे? एक अकेला था कोई हमलावर? आप हमें ये बताइए, किसके घर गए आप? हरीश भाई के घर गए ना, हरीश मिश्रा के घर गए। हम, आप मेरे ऑफिस पे कोई आ जाए, अब हमारे ऑफिस में तो लोग आते जाते रहते हैं, बैठते उठते रहते हैं, 10-20-50 लोग रहते हैं, मान लिया उठते बैठते हैं, और कोई हमलावर आकर के हमला कर दे तो वो 20 लोग क्या मौन होकर के देखेंगे? अब यह कहा जाए कि बुलाया गया है, अरे भाई ये ऑफिस है, उसका घर है, उस पर लोग आते जाते हैं। तो आप हमें ये समझिए, अगर ऐसी स्थिति में अगर आप अगर कोई जो है क्रिया की प्रतिक्रिया में आत्मरक्षा करते हैं, तो आप ही अगर अभियुक्त बना करके जेल भेजे जाने लगे तो भैया धन्य हो महाराज। नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? सामने वाले आए, हमलावर आए, अगर आपको लगता है हमलावर है, उनसे बात करके बात को टाला जा सकता है। बात करके आप चाकू अपने जिस्म में भुकवाइए और वही बेड पे लेट जाइए और जो है यमराज आपको लेके चले जाए। ठीक है, सवाल यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि हरीश मिश्रा को जब जेल भेजा जा, बड़ा मायूस थे, परिवार को लेकर चिंता में थे। क्या लगता है इसके पीछे क्या प्लानिंग रहा होगा, जो इतना परेशान हो गए? जो बेबाक हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखता था, वो इतना नर्वस कैसे हो गया? देखिए, एक हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया जाए और खुद उस पर हमला हो और वो किसी तरीके से उस हमले से अपने आप को बचाए, उसकी जान किसी तरीके से बच जाए, उसके बावजूद वही उल्टा 307 का अपराधी बन जाए, वो जेल भेज दिया जाए, उसको अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने परिवार की चिंता नहीं होगी। उसको पता है कि जब मैं बाहर हूं तो मैं इतनी बड़ी साजिश का शिकार बना लिया गया हूं, कल मेरा परिवार कहीं शिकार ना बना लिया जाए। हम तो कहते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग गलत नीतियों का, सत्ता का विरोध करते हैं, उनका किसी का परिवार भी सुरक्षित नहीं, वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। ये तो आप, ये हरीश मिश्रा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण, उनको भेज दिया गया जेल। तो आप सोचिए और लोगों के लिए क्या क्रिया की प्रतिक्रिया होती होगी। अगर उसी जगह पे ताहिर सिद्दीकी होते तो? अरे फिर क्या था। तो जो हरीश मिश्रा जी बेचारे जितना परेशान थे, तो कोई अगर माइनॉरिटी का आदमी होता तो उसका खुलासा ही कुछ और कर दिया जाता, जैसे कि वो प्री प्लान्ड था, खुद ही हमला करा दिया, खुद ही सारी सब चीजें कर करके चाकू भोंक लिया। हाँ, फिर उसके बाद इतने मुकदमे दर्ज हो जाते, फिर उसके घर में बुलडोजर भी चल गया होता उल्टा ही।
वही तो कहते हैं भाई, हम ही कुआं खोदेंगे, हम ही पे पानी हराम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बता दिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।